बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में बहुत बड़ी, बहुत बुरी और बहुत भयानक साजिश की बुनियाद रखी जा चुकी है और वो साजिश के जिसका अंजाम लामहल्ला बहुत ही बुरा होगा। और मैं नहीं समझता या मैं नहीं जानता कि आखिर कुछ लोग जो इंतहाई अहम जिम्मेदार अहम लोग हैं और अहम पोस्टों पर तैनात हैं और अहम ओहदों पर फायज होने के बावजूद वो अपने अख्तियारात और अपने हलफ की पासदारी क्यों नहीं कर रहे। नाज़रीन, अगर मैं शहबाज शरीफ की लंदन में जो उनका क़याम है उसमें तोसी को देखूं और जो अपना सरगर्मियाँ गुज़िश्ता शब लाहौर में हुई, अगर मैं उनको देखूं तो फिर जो आज मुझे इमरान खान की लाला मूसा में जो उनका जो फरलांग मार्च है उसमें की जाने वाली स्पीच, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़े सवाल छोड़ रही है और मुझे मेरे सवालों के जवाब दे रही है। नाज़रीन, यकीनन आप इस मामले को नहीं समझेंगे। ज़ाहिर है, जब तक मैं इस मामले को खोलूँगा नहीं, तब आपसे इतना इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीलॉग्स बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इब्तदाई में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी और बहुत भयानक साजिश रची जा रही है और इस साजिश के जो किरदार हैं वो भी बड़े, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ उन किरदारों को सोच के कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने वतन, अपने मुल्क और अपनी धरती का जो है के साथ वफा न करे और जो अपने हलफ की पासदारी न कर सके। नाजरीन, मैं हैरान हूँ ईवान सदर में बैठे हुए एक शख्स पे कि जो मुसलसल एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है और साजिशों के माज खोले हुए हैं। और मुझे हैरत होती है उस शख्स पर जो अहम पोस्ट पर तैनात है और जो 28 तारीख को जिसकी रिटायरमेंट होने वाली है, और वो भी न चाहते हुए या चाहते हुए या फिर जो इसके पीछे जो गेम चल रही है उसका हिस्सा बन जाते हैं और वो भी इन साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। तो बहरहाल जो कल 28 तारीख के बाद माजी का किस्सा बन जाएंगे, उनको चाहिए कि वो ऐसी साजिशों का हिस्सा ना बने जो मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक हों। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई व्लॉग्स में मैं कह चुका हूँ कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए, साजिश हो रही है पाकिस्तान को मुआशी और इक़्तिसादी तौर पे तबाह करने के लिए, और साजिश हो रही है इस मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम की बिसात को लपेटने की और इस मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज की। और पार्लियामेंट और जो साजिश हो रही है वो एक अहम इदारे, यानी एक बहुत बड़े और अहम इदारे के जो अफसरान हैं, उन्होंने उनके दरमियान एक सर्द जंग चल रही है और उस सर्द जंग में पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग चुका है। नाजरीन, जैसा कि जो है आज इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो लाला मूसा में पहुंच गया, और आज जब इमरान खान ने स्पीच दी और उसके थोड़ी देर पहले, यानी स्पीच से शायद पहले, टाइम मुझे याद प्रॉपर नहीं है, उस वक्त ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। ये आपस में ज़रा मैं लिंक जोड़ रहा हूँ। स्टेटमेंट जारी किया जाता है ISPR की तरफ से और उसमें कहा जाता है कि पाक आर्मी में हर काम का एक प्रोसेस और एक तरीका है। आर्मी चीफ की तकर्री भी इंशाअल्लाह इसी तरीक़ेकार के तहत मेरिट पर होगी। जो सबसे सीनियर जनरल होगा वही आर्मी चीफ बनेगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, इमरान खान की जो लाला मूसा में उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए स्पीच दी है, उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ खुश होकर गए थे कि वो लंदन में अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाएंगे और ये उनकी खुशफहमी है। और नाज़रीन, आज उन्होंने जो है वो उनकी जो तौबों का रुख था वो हमेशा की तरह हमारे मुल्क के दिफाई इदारों की तरफ नहीं था, यानी पाक फौज की तरफ नहीं था। ताहम आज उनका कहना था कि मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ मुझे नहीं चाहिए, मैंने जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ नहीं बनाया है। मतलब इमरान खान ने मतलब कहते हैं ना, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली, और इमरान खान ने इस वक्त तक
आर्मी को, पाक फौज को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौन सी गलीज गाली है जो नहीं दी। सबसे पहले एक बात रखना चाहता हूं कि आज एक तमाशा हो रहा है लंदन में, और ये किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान का, 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं, और मकसद इनका क्या है? वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। मैं जरा अपनी सारी कौम को कहता हूं कि जरा गौर करें कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजा याफ्ता आदमी, एक मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, दूसरी दफा झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, वो फैसला कर रहा है। उसके साथ और कौन है? उसके बेटे हैं जो इस मुल्क से बाहर भाग के गए एहतसाब से, इनके दौर में, नून लीग के दौर में। और क्यों गए? क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनकी लंदन में किधर से आई, और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे कहते हैं हम लंदन के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की वो हसन नवाज, वो कम से कम 10 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी उसने लंदन में ली, वो किधर से आई। साथ है इनकी बेटी, जो पनामा में इसके नाम पे ये 4 बड़े बड़े महलात का इंकशाफ हुआ था, जो सबने, हुसैन शरीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, नवाज शरीफ ने कहा हमारे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया। और जो ISPR के इस स्टेटमेंट के बाद, यह जो स्टेटमेंट जारी हुआ है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, उसके रिप्लाई में यूथियाज ने जितनी गलाजत की है और जितनी गालम गलोच की है, यानी ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं चाहूं भी तो भी मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। यानी इतने, मतलब मेरा खून खोल रहा है कि इस हद तक भी कोई जा सकता है। यानी आप किसी को, अल्लाह माफ करे मैं वो लफ्ज नहीं दोहरा सकता, तो इसलिए इस वक्त जो है वो पाक फौज को चाहिए कि इस हवाले से जो है वो FI साइबर क्राइम से को हिदायत जारी करे, या खुद जिन्होंने भी जो है वो इस ट्वीट के जवाब में, यानी जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो ISPR का ट्वीट है, उस ट्वीट के रिप्लाई में जो कुछ किया गया है, उनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई बनती है। अगर आज भी आप खामोश रहते हैं तो फिर हम समझ जाएंगे कि आप खामोश क्यों हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आर्मी चीफ का जो तकर्रुर हो वो मेरिट पर हो, और इधर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला तरीक़ेकार के तहत तो मेरिट पर ही होगा। यानी आप इन दोनों तकरीरों को थोड़ा सा मिलाएं, और फिर कह रहे हैं कि बाहर बैठा जो चोरों का टब्बर है, उसके पास फैसला करने का ना अख्तियार है ना उसको करना चाहिए, और मफरूर जो है वो मुल्क के अहम फैसले, और मफरूर जो लोग हैं उनको मुल्क के बड़े फैसले करने का अख्तियार नहीं है। तो नाजरीन, आपस में ISPR का स्टेटमेंट और ये जो चीज़ें हैं ये आपस में बहुत मैच कर रही हैं। और नाजरीन, जिस तरह मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस जो है वो मुसलसल साजिशों का मरकज़ बना हुआ है। प्रेसिडेंट हाउस एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए और जमहूरियत की बिसात को लपेटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सदर आरिफ अलवी जो है वो एक पार्टी के कारकुन बन के और पार्टी के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, दिन रात साजिशें कर रहे हैं। और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक हुकूमत, मुंतखब हुकूमत को, मतलब आप थोड़ा सा सोचें कि उसको इतना भी लिहाज नहीं है कि मैंने जिस ओहदे पर मैं बैठा हूं और जो साजिशें कर रहा हूं और मैंने हलफ क्या लिया हुआ है, लेकिन फिर भी इस शख्स को ख्याल नहीं आता। और मुझे याद है कि जो है वो बीच में रज़ा रब्बानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सदर आरिफ अलवी के खिलाफ
मुआवजा किया जाए, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की जाए। ताहम उसके बाद खामोशी हो गई, क्योंकि रज़ा रब्बानी का काम चीखना है, चिल्लाना है, और सुनने वाला तो यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं है। तो बहरहाल सदर मुमलिकत गुज़िश्ता शब अचानक जो है वो लाहौर पहुँचे, और एक तैयारा जो था जिसको पिंडी उतरना था वो भी अचानक लाहौर उतरा। तो रात को जो है वो पहले तो राब्ता हुआ, पैगामों का तबादला हुआ, और फिर एक अहम मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में कुछ चीज़ें तय हुई, यकीनन हुई। इसीलिए आज इमरान खान की जो तकरीर थी, या इमरान खान का जो चेहरा था स्पीच कर देते हुए, उस वक्त कुछ डिफरेंट था। तो नाजरीन, ये मामला सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होता, यानी ये मामला सिर्फ लाहौर तक ख़त्म नहीं होता। कल जो लाहौर में सरगर्मियां हुई, उन्हीं सरगर्मियों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया, यानी बढ़ा दिया, ताकि अब जो सूरत हाल ये नई डेवलप हुई है, या जो इनके मामला तय हुए हैं, यकीनन जो है वो पिंडी वाले तैयारे का जो मुसाफिर था, उसने ज़ाहिर सदर आरिफ अलवी और इमरान खान से जो मामलात या जो बातचीत की होगी, वो किसी न किसी लिहाज से या किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ तक पहुंचाई होगी, क्योंकि इस वक्त फैसले का अख्तियार नवाज शरीफ के पास है। और यकीनन उसके बाद फिर शहबाज शरीफ का जो सफ़र था वो मौखर हुआ, और फिर नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकातें हुई, जिसमें सिर्फ मरियम नवाज थी। नाज़रीन, ये साजिश यहीं पर नहीं रुकती। 3 दिन पहले भी रावलपिंडी में ऐसी ही एक जो इस तैयारे का जो मुसाफिर था, इसकी और आरिफ अलवी के दरमियान मुज़ाकरात हुआ, बातचीत हुई, राब्ता हुआ, बैठक हुई, मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में आरिफ अलवी ने वो पैगाम पहुंचाया जो 3 दिन 4 दिन पहले शौकत खाना में सदर मुमलिकत ने, यानी PTI के सदर ने, इस शख्स को जिसको आइन का पास ना हो उसको सदर मुमलिकत नहीं कहा जाना चाहिए, वो एक पार्टी का सदर है। और वहाँ जो ऐवान सदर है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, वो इस वक्त PTI का हाउस है, और PTI का कंस्पिरेसी हाउस बन गया है। तो बहरहाल जो है वो उन्होंने उनका पैगाम पहुंचाया, और फिर बातचीत ज़ाहिर है कि आगे बढ़ी। फिर ज़ाहिर है कि जो सख्त रवैये थे उनमें कुछ नरमी आई, और फिर मामलात आगे चले। ताहम नाज़रीन, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि साजिशें तेज़ हो गई हैं। साजिशें जैसे जैसे 29 नवंबर करीब आ रहा है, साजिशें बहुत तेज़ होती जा रही हैं, और इन साजिशों में इस तैयारे का मुसाफिर भी और ऐवान सदर भी शामिल हैं, और इसके अलावा वो इन्फॉर्मर शामिल हैं जिनकी निशानदेही खुद इमरान खान ने अपनी तकरीर में की थी। और क्योंकि इमरान खान ने जिन इन्फॉर्मर्स की या जिन जासूसों की निशानदेही की थी, ये वही जो अनासिर हैं जिनको जनरल फैसल नसीर के साथ जिनका कोई तनाज़ा चल रहा है, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से फैसल नसीर को टारगेट किया जाए। और फैसल नसीर को टारगेट करने के लिए, यानी मतलब उसके खिलाफ FIR कर जाए या उसके खिलाफ कुछ भी हो जाए। ताहम ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से इस वक्त तक FIR नहीं कर सकी। ताहम अगर मतलब मामला कुछ और तरह के होते तो शायद मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ इस वक्त तक FIR कर चुकी होती। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं हो रहा। लॉन्ग मार्च अपना इमरान खान तनहा नहीं कर रहा। इमरान खान के साथी वो साथी जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मरहले पर इस्टेब्लिशमेंट का दायां और बायां हाथ, दाईं और बाईं आंख, दायां और बायां कान रहे हैं, वही इस लॉन्ग मार्च को आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि जिन जासूसों की निशानदेही इमरान खान ने की थी, वो जासूस अपने काम से लगे हुए हैं। वो जासूस इदारे के अंदर नफरतें पैदा कर रहे हैं। वो जासूस इदारे के अंदर जो है वो एक तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही जासूस अपने ही अफसरान को उन्होंने जो है वो उनकी इज्जत को और उनकी शोहरत को और उनकी खिदमत को रुस्वा करने के दर पे है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये भी बताते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जब तक तशद्दुद यानी ये लॉन्ग मार्च पुरतशद्दुद नहीं होता,
तब तक इंटरवीन नहीं हो सकती। तो इंटरवीन का मतलब सिर्फ मार्शल लॉ नहीं है, इंटरवीन के कई मकसद होते हैं। तो इंटरवीन नहीं हो सकती, या इमरजेंसी नाफिज नहीं हो सकती, या फिर रिजीम चेंज नहीं हो सकती, यानी रिजीम चेंज के लिए या मौजूदा हुकूमत को अपने घर भेजने के लिए, इस हुकूमत का खात्मे के लिए, अप्रैल में इंतखाबात के लिए और इमरान खान को वापस लाने के लिए लाजमी है कि लाशें गिरें, लाजमी है कि खून बहे, लाजमी है कि माओं की गोदें उजड़ें, लाजमी है कि कुछ औरतें बेवा हों, लाजमी है कि कुछ बच्चे यतीम हों, लाजमी है कि कुछ वालिदैन की कमर टूटे और वो मरें। ये इनका प्लान है और इसी प्लान के तहत ये चल रहे हैं। तो हम गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग्स 3 मीटिंग्स हुई लंदन में, उन तीनों मीटिंग्स का जो आखिरी लुब-ए-लुबाब था वो ये था कि हुकूमत ने किसी भी दबाव को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में पैगाम भेजा कि आपको मार्शल लॉ लगानी है लगा दें, आपको इमरजेंसी लगानी है लगा दें, आपको हुकूमत को घर भेजना है भेज दें, आपको जो करना है आप करें और हमको जो करना होगा वो हम करेंगे। नाज़रीन, अगर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन इस हद तक बढ़ जाती है तो फिर आप समझें कि इस मुल्क में क्या होगा। इस मुल्क में फिर एक जवाब बनेगा। जवाब ये बनेगा कि पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम नहीं चल सकता, पार्लियामेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के निज़ाम को आइन के तहत चला सके। तो फिर लाजमी है कि आइन को लपेट के किसी दराज में रख दिया जाए और फिर बेहतरी यही है कि एक सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाए और वो एक ही सदर हो और वही सब कुछ हो। तो उस ज़ाहिर उस सदर को किसी का ख़तरा भी नहीं होगा और ज़ाहिर है वो सदर सुप्रीम कमांडर होगा और वो हर किस्म के फैसले करने का अख्तियार रखता होगा। हर किस्म के फैसले, इस लफ्ज़ को मेरे जहन में रखिएगा, हर किस्म के फैसले। तो नाज़रीन, कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि 1993 में भी नवाज शरीफ ने इसी तरह की डिक्टेशन लेने और दबाव को मुस्तरद कर दिया था। 1999 में भी नवाज शरीफ ने इसी तरह दबाव को मुस्तरद कर दिया था। 2017 में भी नवाज शरीफ ने इसी तरह दबाव को मुस्तरद कर दिया था। इस वक्त अगर कोई दबाव में है तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान है और इस्टेब्लिशमेंट के वो जासूस हैं, वो चंगू मंगू हैं जो अहम ओहदों पर बैठकर भी जो है वो साजिशें करने से बाज नहीं आते, जिनका मिजाज ही साजिशों वाला है, जिनकी सोच ही साजिशों वाली है, जिनकी सोच ही हुकूमतें बनाना और गिराना था, जिनकी सोच ही लोगों को उठवाना था, जिनकी सोच ही टेलीफोन पर लोगों की सोच, नज़रियात और उनकी वफादारी तब्दील करवाना था। तो बहरहाल ज़ाहिर है कि वो उनको कैसे सुकून मिलेगा। ज़ाहिर है उनको 5वें 6ठे नंबर से जब माइनस हो जाएं तो उनको यकीनन पहले नंबर पे आना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि इतनी कंस्पायरेसीज करना जानते हो, उनका हक तो बनता है ना। बहरहाल इस मुल्क को दाव पे मत लगाओ, इस मुल्क की सलामती को दाव पे मत लगाओ, इस मुल्क के बका को सलामती पे मत लगाओ। ये पाकिस्तान है, ये एक एटमी रियासत है, ये इस तरह की कंस्पायरेसीज बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और एक मरतबा फिर हम आलमी बिरादरी में तन्हा रह जाएंगे। तो हमें जिस तरह अभी आइसोलेशन से निकल रहे हैं, हमें आइसोलेशन से पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल लेने दीजिए, निकल लेने दीजिए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। भैंस जो बिल्कुल बेहोश है, होश में आ चुकी, इसको ज़रा थोड़ा सा ताकतवर हो लेने दें, फिर इसका गोश्त खा लीजिएगा, इसका दूध भी पी लीजिएगा। दूध पिएंगे तो हमेशा पीते रहेंगे, गोश्त खाएंगे तो एक ही बार खाएंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।